ओम शांति। 23 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जो तुमने अपना वस्त्र पहन रखा था हर युग में पाठ बजाने का, अब वो नाटक पूरा हो रहा है। सतयुग की स्थापना होगी, कलयुग अपनी समाप्ति की ओर है। और कलयुग का भी जो अंत समय था, माना जो संगम युग था, वो भी अपनी समाप्ति की ओर है। जैसे बाबा ने बता रखा है कि सभी युग मिला के 5000 सालों का होता है। माना जो सृष्टि चक्र है वो 5000 सालों का है, उसमें से प्रत्येक युग 1250 वर्षों का है। तो अब समस्त युग अपने अंत को है और फिर से सतयुग की स्थापना होने को है। माना एक जो सृष्टि चक्र था वो अब पूरा हो रहा है और दोबारा से नया सृष्टि चक्र फिर से रिपीट होगा, फिर से सतयुग की स्थापना होने को है। तो जिन बच्चों का सतयुग में रोल है वो आत्माएं तो सतयुग में जाएंगी, जन्म लेंगी, परंतु जिन आत्माओं का पाठ पूरा हो गया है और अब वो परम धाम को जाएंगी, क्योंकि कलयुग में तो कह रहे हैं कम से कम 7 करोड़ की आबादी है, लेकिन 7 करोड़ की तो आबादी जाएगी नहीं सतयुग में। वहाँ पर तो केवल 9 लाख आत्माएं होंगी और वो बहुत विशेष आत्माएं होंगी। तो बाकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अब वो समस्त आत्माएं अपने परम धाम को जाएंगी, जहाँ सभी आत्माएं फिर से अपने आप को चार्ज करेंगी, परमात्मा के प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि से खुद को फिर से भरेंगी। और फिर जब उनका पाठ होगा तब वो धरा पर आएंगी। यह राज सबको समझाना है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग रिपीट होगा। तो अपना पुरुषार्थ जो भी आत्माएं तीव्र गति से करेंगी वो सतयुग में राजाई प्राप्त करेंगी। और सतयुग में ही नहीं, आने वाले सृष्टि चक्र के सभी युगों के कम से कम 21 जन्मों में तो उनकी राजाई पक्की है। बाबा का ये वादा है। तो जो भी आत्माएं चाहती हैं कि उनका सौभाग्य बने, वो आत्माएं अपना पुरुषार्थ तीव्र कर दें। अगला पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, और बहुत सारी आत्माएं हमेशा खुश नहीं रह पाती हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक राज की बात बता दी है कि यदि हम सदा हर्षित रहना चाहते हैं तो बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे, क्योंकि इस संसार की चीज़ें तो हमें हमेशा खुश नहीं रख सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो जब तक नहीं रहता है तब तक हमें बहुत उस चीज़ की तमन्ना रहती है कि वो आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। परंतु जब वो चीज़ आ जाती है तो वो खुशी केवल क्षणिक रहती है, कुछ समय तक तो हम खुश रहते हैं, फिर से हमारी स्थिति डामाडोल होने लगती है। लेकिन बाबा का ही केवल ऐसा ज्ञान है जो हमें हमेशा खुश रखता है, यदि हम सच्चे मन से उसको धारण करते हैं और याद रखते हैं कि ये ज्ञान मेरे बाबा ने दिया है, हम आत्माओं को बहुत विशेष ये ज्ञान है, तो हम वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। हमारा चेहरा सदा हर्षित मुख रहता है।
खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कुछ नहीं कहते हैं कि बच्चे आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। बाबा तो कहते हैं हर कर्म करते हुए मुझे केवल याद रखो। खाते पीते पढ़ाई करते कोई भी काम करो, बाबा को याद रखो, उन्हें अपना हर कार्य में सच्चा साथी बनाओ। इस बात पर पूरा ध्यान रखना है कि मेरी याद बाबा से टूटे नहीं, मेरा कनेक्शन किसी हाल में बाबा से ना टूटे। बाकी सब कुछ करते रहो। और दूसरी राज की बात बताऊं, यदि आप बाबा की याद में हर कर्म करते हो तो आपसे कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। आपका अंतर्मन तुरंत रोक देगा। बाबा के याद की यही तो क्वालिटी है कि आप उससे एक काम करते हो परंतु बाबा की याद आपके 4 और कार्य अपने आप आसान कर देता है। अगला पॉइंट है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। अर्थात बाबा की यदि हम दिल पे चढ़ना चाहते हैं तो श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की कोशिश करनी है ताकि हर आत्मा बाबा के जैसी बन जाए, बाबा का ज्ञान धारण करे। हमें ऐसी सर्विस करनी होगी कि हर एक आत्मा का कल्याण हो जाए, हर आत्मा अपने दुखों से मुक्त हो जाए। हमारा प्रयास हर क्षण ऐसा होना चाहिए। हम किसी भी आत्मा को तंग नहीं करें, हमारे व्यवहार से हर आत्मा को आनंद की अनुभूति हो, किसी भी आत्मा को कोई भी कष्ट ना हो। तो हमारे बोल चाल सब कुछ देवी देवता समान होने चाहिए। अगला पॉइंट है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। अर्थात जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं वो शांत हो जाए। जैसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। अपने आप को शरीर समझो ही नहीं, स्वयं को आत्मा समझो। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो इस संसार की बहुत सारी व्यर्थ की बातें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सहज फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्र चित्त हो जाएंगे। हम बहुत सरलता से अपने मन को एकाग्र कर लेंगे। हमारा मन व्यर्थ की बातों की तरफ फिर जाएगा ही नहीं। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देते हो। हमारा मन फिर बहुत मेहनत करता है परंतु फिर भी सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए बाबा को समर्पित कर दो। यदि एक बार बाबा को समर्पित कर दिया तो फिर बाबा सब कुछ समझ लेगा, जान लेगा। अब आप व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओगे। और यदि हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारे संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं तो इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बच्चे कर नहीं सकते हो। बाबा के ज्ञान की यही तो खास बात है कि बाबा हमें इस संसार से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान बहुत सरलता से दे देते हैं। इसीलिए बाबा का ज्ञान जरूर धारण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे आप ही सतयुग के देवी देवता थे, तो हमें अपना वो स्वरूप खुद में इमर्ज करना है। उस स्वरूप को अपने आप को याद दिलाना है कि हम तो सबको देने वाली आत्मा थे, हमने कभी किसी को कष्ट पहुंचाया ही नहीं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आत्माओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं? हर आत्मा से हम लेने की इच्छा रखते हैं, देने वाली आत्मा नहीं बन रहे हैं। तो जब हम अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में लाते हैं तो हम हर आत्मा पर कल्याण कर पाते हैं।
ओम शांति।